भगवान बड़े प्रेम से केसी और व्योमासुर को मारे। केसी नाम के राक्षस को मारा, तब से भगवान का नाम पड़ा केशव। और यहां वृंदावन में केसी घाट है, वहीं पे राक्षस को मारा था भगवान ने। इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी आए भगवान को लेने। जब गोपियों को खबर लगी कि कृष्ण जा रहे हैं, सारी सखियां रो पड़ी, कृष्ण हमें छोड़कर जाओगे? आऊंगा। 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए। गोपियां चिल्लाती रही, अहो विधातस तब ना क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, तनिक तुझे दया ना आई। गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहीं। भगवान 2 दिन का कह के चले गए। अब भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा में एक धोबी भाई साहब आ गए। कौन भाई साहब? एक धोबी आए, जिनके कहने से राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा था। अच्छा सुनो, धोबी से कपड़े मांगे भगवान ने। कहा कि तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं कन्हैया? भगवान ने एक थप्पड़ मारा तो धोबी का गोविंदाय नमो नमः मर गया। ये धोबी पिछले जन्म में कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से माता जानकी का वनवास हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जरा एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं। आप लोग बड़े समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूं। सुनो, भगवान राम ने अपनी पत्नी गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया, क्या ये धर्म था? उत्तर, मैया सुनो मेरी मां, ए भैया, ओ लाला, यहां से तुम 2 जगह डिस्टर्ब करने चले गए। बैठो, सुन लो कथा। खुद भी नहीं सुन रहे हो, उनको भी नहीं सुनने दे रहे हो। सुनो, सुन लो, जरा बताओ कि क्या राम का यह धर्म था कि वो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में भेज दें? धर्म था? क्यों? क्या कोई पति अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास छोड़ दे? क्या ये उस पति का धर्म है? अच्छा आगे दुल्हा दुल्हन आओ बिठा लो। आज यहां बेटियों का विवाह है तो बारात आ चुकी है, तो आप दुल्हा दुल्हन का हम स्वागत करेंगे। सब लोग बैठे बैठे, उन्हें भी कथाएं सुनाएंगे। आज यहां से बेटियों का विवाह है और 30 तारीख को यहां 5 बेटियों का विवाह फिर से है। यहां बेटियों का विवाह होता रहता है। जो गरीब जरूरतमंद बेटियां आती हैं उनका विवाह, ये देखो सब धन धान्य बेटियों के लिए क्या क्या देना है सब आके रखा है। आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बन सकते हैं। ये बेटियों के विवाह में जो जो आया है, सब दान दक्षिणा जो देनी है बच्चों, सब कुछ आ गया है, तैयारी पूरी है। 5 बेटियों का 30 तारीख को पुनः विवाह है, तो आप भी कन्या विवाह, आज है कन्यादान, आप जरूर कन्यादान कीजिए। थोड़ा कन्याओं के बेटियों के विवाह में सहयोगी बनिए और जो आपसे बन सके योगदान दे सकते हैं किसी का घर बसाने में। प्रिय भक्तों, भगवान राम ने किसी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। सही किया राम ने? हाँ सुनो,
पति का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से बचाए। पति का धर्म क्या है कि वो अपनी पत्नी को कलंक से। अच्छा, धोबी ने सीता मां पे लगा दिया आरोप। अब जब आरोप लगा, अच्छा एक बात बताओ, आप आज किसी बड़े मंत्री को उसकी पत्नी पर ऐसा आरोप लगा दो चरित्रहीनता का, तो वो मंत्री आपको क्या हाल करेगा? समझ आ रही है? आज आप किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को ऐसा आरोप लगा दो तो आपकी हालत क्या होगी? मैया बैठ जाओ, आप लोग भी नीचे आओ। और कहां है? तो जरा बताओ कि आज आप किसी को कुछ बोल दें बड़े पद वाले को तो क्या हाल होगा? लेकिन राम जैसे बड़े व्यक्ति को एक सामान्य धोबी ने बोल दिया। राम जी चाहते तो धोबी को मरवा डालते, नहीं मरवाया। क्यों? उसने आरोप लगाया था। यदि धोबी को मरवा देते तो आरोप सिद्ध हो जाता, इसलिए कहा कि आरोप लगा है, एक समय बाद सिद्ध कर देंगे कि आरोप गलत है। अभी तब तक के लिए आप चले जाओ। सीता मां का भी मन था कि मैं संतों के यहां अपने बच्चों को जन्म दूं। उस समय सीता मां गर्भवती थी, और गर्भवती नारी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो राम जी ने अभी बोला कि अभी बच्चे पेट में है, अभी धोबी को अपन लोग जवाब नहीं देते, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, शांति से अभी वनवास जाओ, जब बच्चे प्रकट हो जाएंगे तब फिर जवाब दिया जाएगा। और जब सीता मैया के बच्चे हो गए लवकुश, तब सीता मां ने जवाब दिया कि हे पृथ्वी मां, यदि मैं पवित्र हूं तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी मां ने गोद में स्थान दिया और सीता मैया सबकी आंखों के सामने पृथ्वी माता पर समा गई। क्यों? सीता मां पवित्र हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लोग कह रहे थे सीता जी गलत हैं, अच्छा राम जी कह रहे थे सीता जी गलत हैं कि लोग कह रहे थे? राम जी तो कभी नहीं बोले, राम जी को कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय यदि लड़ाई झगड़ा करते, सीता मां गर्भवती थी, तो गर्भवती थी तो अभी गर्भ में बालक थे। उस समय सीता मां अग्नि परीक्षा दे नहीं सकती थी, बताओ, क्योंकि परीक्षा सीता जी की थी, उन बच्चों की परीक्षा थोड़ी थी, और उनके पेट में अभी बालक है। तो बच्चे को सुरक्षित सुव्यवस्थित पहले संसार में आने दो। आने के बाद सीता मां ने परीक्षा दी और सबके मुंह पे ताला लग गया। अब लोग आरोप राम जी पे लगाते हैं कि राम जी ने क्यों वनवास भेज दिया किसी धोबी के चक्कर में। अरे भाई, राम जी राजा हैं, राम जी राजा भी हैं और पति भी हैं। अब बताइए कि प्रजा की बात सुनना राम जी का धर्म है, राजा का धर्म है कि नहीं? यदि राम जी सीता मां को वनवास ना भेजते तो प्रजा क्या आरोप लगाती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, प्रजा की तो सुनते नहीं। तो राम जी ऐसे आदर्श राजा हैं कि प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का परित्याग कर दिया। अब आप लोग कहते हैं कि परिवार का अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उंगली उठाते हैं, आप लोग मतलब कुछ लोग उंगली उठाते हैं राम जी ने पत्नी को वनवास क्यों भेजा। एक बात बताओ, सीता मां के पिता कौन हैं? जोर से, क्या जनक जी ने ऑब्जेक्शन लिया? जब लड़की के बाप को दिक्कत नहीं है तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? मरे जा रहे हो तुम। पहला। दूसरा सुनो, राम जी जंगल ही क्यों गई? चाहती तो मायके चली जाती जनक जी के यहां। राम जी ने अपने से दूर किया था, मायके जाने की मनाही नहीं थी। सीता जी चाहती तो मायके भी। और एक बात और बताऊं, संयोग देखिए,
जब सीता मैया का वनवास हो रहा था उस समय जनक जी अयोध्या में ही थे। उस समय सीता मैया के पिता जनक जी कहां थे? अयोध्या में ही थे। और जनक जी चाहते तो राम जी से बोलते कि आपने मेरी बेटी के साथ गलत किया, उसे गर्भावस्था में दूर कर दिया। पर जनक जी ने जान लिया कि इस समय मेरी बेटी की भलाई इसी में है। वो परिस्थिति क्या थी वो आप समझ नहीं पाएंगे। राम को समझना शंकर जी की पत्नी माता सती राम को नहीं समझ पाई। जो शिव की पत्नी उन्हें मोह हो गया तो आप और हम कितना समझ पाएंगे राम और सीता को। एक बात और बताऊं, राम सीता कभी अलग होते ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। राम सीता कभी अलग अलग, बोलो मेरी मां, नहीं होते। केवल यह एक लीला थी। अच्छा, सीता मां वनवास क्यों गई मैं कई बार बता चुका हूं आपको। एक छोटी सी कथा है, फिर सुनाई देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मैया जब बच्ची थी छोटी सी, तब सीता मैया ने जंगल में एक तोती और तोते को देखा। तोती तोता सुंदर राम कथा कह रहे थे, तो तोती को धीरे से सीता जी ने पकड़ लिया, पिंजरे में डाल लिया। सीता जी ने बहुत पूछा कि तुम ये कथा कहां सीखी हो? बोले वाल्मीकि जी ने सुनाई, हम सुनते थे, उड़ के यहां आ गए। सीता जी बोली तुम बहुत अच्छी तोती हो, हम तुम्हें सोने का पिंजरा देंगे, अनार के दाने खिलाया करेंगे, जो तुम कहोगी खिलाएंगे, हमें रोज कथा सुनाओ। तोती कथा सुनाने लग गई। पर तोती बोली सीता जी मुझे छोड़ दो, मैं घुट रही हूं इस पिंजरे में। सीता जी ने नहीं छोड़ा और बेचारी वो तोती तड़प तड़प के उस पिंजरे में, वो गर्भवती थी। तब तोती के तोते ने, ये बात लिखी है पुराणों में, तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम अपने पति से दूर हो जाओगी और कारण मैं ही बनूंगा। वही पक्षी तोता अगले जन्म में धोबी बन के आया, जिसके कहने से सीता मां का वनवास हुआ। और वही धोबी त्रेता में धोबी बना और द्वापर में भी वो धोबी बना, और धोबी कंस का बना। आज कृष्ण के हाथों उसी धोबी का उद्धार हुआ। जो कंस के कपड़े धुलता, भगवान बोले कि धोबी भैया कपड़ा दे दो, बोला बाप की राज में देखा है, मारा एक भगवान ने, आज उसकी सदगति हुई। तो एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है, चूंकि हम जानते नहीं इसलिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान की कथाएं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। राम सबके समझ के परे हैं। सीता मां के अपने कर्मों का फल था जो भोगना पड़ा वनवास में पति से दूर रहकर। इसमें ना राम का दोष है, ना उस धोबी का दोष है, ना किसी का। वो अपने ही कर्मों का। पक्षी को पिंजरे में डाला। आप लोग भी बड़ा पक्षी पालने का शौक रखते हो, कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। तुम्हारे भी पंख कटेंगे, किसी की उड़ान क्यों रोकना है? पक्षी पालना है तो घर के आसपास वृक्ष लगा लो, अपने आप पक्षियां आना शुरू हो जाएंगे। बड़ा पेड़ पौधा लगा पालो, ऐसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। भाई मुझे लगता है कि किसी की आजादी मैं क्यों छीनूं? पक्षी की आजादी है, वो आकाश में उड़ रहा है, मैं क्यों पिंजरे में कैद करूं उसे? उसने कौन सा गुनाह किया है कि उसे 20 साल से किसी के घर पक्षी है तो 20 साल की उसको सजा है या नहीं? अब ये सजा तुम्हें भी भोगनी पड़ेगी। कई बार जेल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जेल में। क्यों हो जेल में? बोले साहब हमने तो कोई पाप किया नहीं, क्राइम किया नहीं, जेल आ गए। आज नहीं किया, किसी जन्म में तुमने कोई पाप किया होगा, तब दंड मिलाना होगा, तो उसका आज मिल रहा है। तुमने किसी पक्षी को बेवजह पाल लिया, जेल में रख लिया, तो तुम भी जेल भोग रहे हो बिना आरोप के।
भोगना आज का कल, कल का कभी तो भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह किसी जन्म में एक सांप को कांटों में फेंके थे, आज उन्हें खुद बाणों की सैया में लेट के अपना वाला चुकाना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए, तो दशरथ जी भी राम के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं। भगवान के पिता को कर्मदंड भोगना पड़ा, तो हम और आप बचेंगे क्या? संभल के रहो साहब, यहां कोई ना देख रहा हो तो भी कोई देख रहा है। बोलो हाँ। कोई नहीं देखता इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं देखता, कोई भले ना देखता हो पर तुम्हें कोई तो देख रहा है। इस गलतफहमी में ना रहो कि हमें किसी ने नहीं देखा, देखने वाले ने तो देख ही लिया। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर, कुब्जा पर कृपा की। ये कुब्जा कौन है? त्रेता में ये भी थी। देखो त्रेता की बहुत सारी लीलाएं अधूरी रह गई राम जी की, जो द्वापर में आके पूरी हुई। जैसे धोबी का उद्धार त्रेता में नहीं हो पाया, आज हुआ। और सुनो, जब राम जी के पास रावण की बहन आई, क्या नाम था रावण की बहन का? आप लोग जानते हो? सूर्पनखा। भाई आप जानती हो सूर्पनखा? आपके बगल में ही रहती है, नहीं? सूर्पनखा रावण के बहिनी, ये रावण की बहन है। आई राम के पास, राम जी से बोल रही है हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हमारा हो गया है, लक्ष्मण जी से बात कर लो। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले हमारा भी हो गया है, अब क्या करें? अच्छा सूर्पनखा से पूछा तेरा ब्याह हुआ? अच्छा सूर्पनखा कुंवारी थी कि शादीशुदा थी? इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसके पति को रावण ने मार दिया था, और अपने आप को ये क्या बोल रही है, मैं कुंवारी हूं, कुंवारी हूं, कुंवारी हूं। शादीशुदा है फिर भी कुंवारी बनी घूमती है। आजकल इसी सूर्पनखा के पक्ष वाले लोग समाज में बहुत हैं। कौन? आजकल कुछ महिलाएं, कुछ माताएं, हमारी कुछ माएं विवाह के बाद भी मांग नहीं भरती। मैया मांग भरा करो मेरी मां। चूड़ी नहीं पहनती, चूड़ी पहना करो। शादी हो गई, मांग ही नहीं है। मंगलसूत्र खोटे में लटका हुआ है। सूर्पनखा बोली कि विवाह कर लो। राजी बोले नहीं करेंगे। यही सूर्पनखा की नाक कान काट के भेज दी। बाद में इसने तपस्या की, और तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे राम चाहिए पति के रूप में। बोले इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में कृष्ण के रूप में राम तुम्हें मिलेंगे। वही सूर्पनखा इस जन्म में कुब्जा बनी, और आज भगवान कृष्ण गए, बोले सुंदरी चंदन दे दो। कुब्जा की कुबड़ निकली थी, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कुरूपणी थी, स्वरूपवान बना के भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। त्रेता वाली सूर्पनखा कृपा कब हुई? द्वापर में, जब वो कुब्जा बनकर आई। कृष्ण ने कृपा की। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये कुछ कथाएं, कुछ लीलाएं ये बताती हैं कि राम जो कृष्ण है, जो राम है वही कृष्ण है। राम की कुछ लीलाएं अधूरी थी तो कृष्ण जी ने राम कृष्ण बन के पूरी कर रहे हैं। अब आप लोग समझते नहीं है और भेद मान लेते हैं, राम जी और कृष्ण जी में अंतर मान लेते हैं। अज्ञान बस अंतर दिखता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया कंस के हाथी, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा। चाणूर मुष्टिक पहलवान थे, कंस के मार गिराया। इस पर कंस को भगवान ने जब चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को पकड़ा और दिया भगवान ने कंस के मुंह पे 3-4 दांत तोड़ दिए कंस के। कंस बोला कन्हैया छोड़ दो। भगवान बोले कैसे छोड़ दो? तुमने हमारी मां पर, पिता पर, प्रजा पर, लोगों पर अत्याचार किया। आज कंस तेरा भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। आया हूं तेरे लिए। उठा के पटक दिया
और जब भगवान कंस के ऊपर कूद गए, कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस को मार गिराया भगवान ने। कंस के भाई आए, उनको भी मारा। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोने लग गई। भगवान ने समझा बुझा के विदा किया। आज भगवान ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया और पहली बार भगवान अपनी मां से मिले, देवकी मां से, वसुदेव जी से मिले। और वसुदेव जी ने नंद बाबा को कहा कि ये कृष्ण आपका नहीं, हमारा बेटा है। ये सुन के तो नंद बाबा मानो पांव के नीचे जमीन खिसक गई, रो पड़े। और रोते रोते जब जाने लगे तो कन्हैया आके बोले, बाबा मैं तेरो ही बेटा हूँ, बाबा मैं आपका ही पुत्र हूँ। तब नंद बाबा और कृष्ण की बात हुई और फिर गए भगवान। माँ यशोदा को पता लगा कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं, बहुत रोई है माँ। अब यहाँ से भगवान कंस को मार करके ब्रजमंडल में गोपियां इंतजार कर रही हैं। और यहां भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया उज्जैन। 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके आए भगवान। गुरु दक्षिणा में मरा हुआ गुरु जी का पुत्र जीवित करके लौटाया सांदीपनी जी को, और वापस आए। तब भगवान ने वृंदावन भेजा, किसे? उद्धव जी को, के जाओ। भगवान ने कहा, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियों से कहना कि हम बहुत याद करते, मैया यशोदा रो रही हैं गोपियां हमारे लिए। भगवान ने उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी चले वृंदावन और गोपियों के पास आए, मैया यशोदा से मिले, बड़ा ज्ञान लेकर आए। पर प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान भी फीका पड़ गया और गोपियों के प्रेम में उद्धव जी भी रंग गए। आए एक दिन के लिए थे, 6 महीने रुके। अच्छा बताओ, ज्ञान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? क्या बड़ा? ज्ञान बंदर के बच्चे के जैसा है और प्रेम बिल्ली के बच्चे के जैसा। कैसा? बंदर का बच्चा होता है, बंदर अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग मारेगी तो बंदरिया नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ता है मां को। और बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो ज्ञानी भगवान को वैसे ही पकड़ता है जैसे बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जबकि बिल्ली में उल्टा है। बिल्ली के बच्चे को बिल्ली 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ता है कि बिल्ली बच्चे को पकड़ती है? मां बच्चे को पकड़ती है। यहां बच्चा मां को, पर बंदर में बच्चा मां को पकड़ता है, बिल्ली में बिल्ली मां बच्चे को पकड़ती है। अब एक बात समझाऊं, एक मेला, एक मां और बेटे मेला गए, तो बताओ मेला में बच्चा मां का हाथ पकड़ता है कि मां बच्चे का हाथ? यदि बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा तो बच्चा कभी भी मां का हाथ छोड़ के खिलौनों की दुकान में घुस जाएगा, छोटा बच्चा। इसलिए मेला में बच्चा मां का हाथ नहीं पकड़ता, मां जिम्मेदारी से बच्चे का हाथ पकड़ती है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। ये ज्ञान में और प्रेम में अंतर है। ज्ञानी ईश्वर को पकड़ता है और प्रेम में, भक्ति में भगवान हमें पकड़ते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे प्रभु आप पकड़ लीजिए, पकड़ लो। अब भगवान ने पकड़ लिया तो गोपियों को भगवान ने प्रेम से पकड़ रखा। उद्धव जी गए, ब्रजरज में लौट कर आए, तब भगवान द्वारिका, जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया। भगवान ने उद्धव जी को दर्शन कराया ब्रजमंडल का। भगवान ने 17 बार जरासंध को हराया। काल यवन आया, मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसके बाद भगवान कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी पर कृपा की, जरासंध को 17 बार हराया, काल यवन को
मरवाया मुचकुंद के हाथ। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना दिया। कहा अब मैं हारा, तुम सारे ब्राह्मण मारे जाओगे। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अब की बार भगवान मैदान छोड़ के भागे और नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान ने एक नगरी का निर्माण किया, द्वारिका, और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हो। प्रिय भक्तों, भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। कैसी हैं लीलाएं? भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। द्वारिका जब भगवान पहुंचे, द्वारिका का निर्माण कराए, तब भगवान तो भगवान है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं द्वारिका। कोई भूखा ना रहे, कोई यहाँ पे परेशान ना रहे, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। अच्छा सच बताओ, सबकी व्यवस्था करते कौन है? आप करते हैं, हम करते हैं कि भगवान करते हैं? कई बार हमें ऐसा घमंड हो जाता है कि हम करते हैं। जब आपको ऐसा घमंड हो जाए कि आप करते हैं, तब एक बार देख लीजिएगा कि जहां आप रहते हो वहां जमीन के नीचे कितने जीव जंतु चींटी वीटी रहती हैं। सबके ख्याल कौन रख रहा है? जंगल के पशु पक्षियों का ख्याल कौन रख रहा? जो सबका ख्याल रखने वाला है वो मेरा भी रखेगा। हम क्यों परेशान हो? आप लोग परेशान हो जाते हो। देखो गौरी गोपाल में आज यहाँ पर 3 बेटियों का विवाह होना था। सामान भी 3 बेटियों का आ गया, पर अचानक आज सूचना आई एक बेटी के यहाँ से कि उनके यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक विवाह अभी ना होके आगे होगा। तो 30 तारीख को 5 बेटियों का विवाह होगा, तो उस बेटी को 30 तारीख वाले विवाह में सम्मिलित किया जा सकता है। उनकी ओर से अभी डिले कर दिया गया है। तैयारी तो हमारी 3 बेटियों का सामान भी आ गया है। अब 30 तारीख को 5 बेटियों का सामान हमें और लाना है, फिर उसके बाद भी बेटियों का विवाह है। तो यहाँ पर आज 3 बेटियों का विवाह होना था, सामान भी 3 बेटियों का आ चुका है, पर आज यहाँ 2 बेटियां आई हैं। जो एक बेटी रह गई वो 30 तारीख वाले विवाह में सम्मिलित है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आज यहाँ जो 2 बेटियों का विवाह है, इन बेटियों के विवाह में आप सबके सहयोग से ही यहाँ पर देखो साधु संतों को भोजन मिलता है। 25 से 30 हजार संत भोजन करते हैं। यहाँ हजारों संत और भक्त, 25 से 30 हजार भक्त जन भोजन करते हैं। सवेरे आपने देखा होगा हजारों भक्त जन आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप भी इन भक्तों को भोजन का दान करना चाहें, संतों को, ये देखो संतों, ये सब साधु संत यहाँ नित्य आते हैं। आप भी थोड़ा संतों को अन्नदान करिए। आप सबके सहयोग से हजारों संतों को भरपेट भोजन, एक दिन की सेवा आप कर सकते हो, करने योग्य हैं तो अवश्य कीजिएगा। किसी को रोटी देना, किसी का सहारा बनना सही है कि गलत है? अन्नदान कर सकते हो तो कीजिएगा। यहाँ पर 30 हजार लोग भरपेट भोजन करते हैं, रसोई अलग चलती। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? आप लोगों ने की। जो नहीं किए सो प्रसादी पाना, सबके लिए भोजन रेडी है। अखंड भोजन चलता है, ये रसोई की सेवा है। आप लोग भी बंटवा सकते हैं अपनी ओर से कि आज की रसोई, कल की रसोई हम बंटवाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं हैं। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुल है। इन बच्चों की शिक्षा में आप भी थोड़ा सहयोगी बनिए। ये गुरुकुल के बच्चे हैं, इन बच्चों को आप भोजन दे सकते हैं। जो आपसे बन जाए सहयोग कर सकते हैं। आप सबके सहयोग से बच्चों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। गौरी गोपाल गौशाला है, जहां 400 गैया, 125 नंदी हैं। गायों की सेवा, आप भी गायों को चारा, भूसा, खल, चोकर का सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माएं रहती हैं। कितनी माताएं? वो माएं जिन माओं के बच्चे घर से निकाल देते हैं,
ऐसी 311 जरूरतमंद बेसहारा माएँ हैं। आप देख सकते हैं कमरों में जा जा करके। आप भी इन माओं को भोजन कराइए कि आज का भोजन आपकी ओर से। माओं को, माताओं को आप चाहें तो भोजन दें। आप लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? कैसे माओं को भोजन होगा? माओं के बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, उन्हें तो याद ना आई माँ की। अब ये दास आप लोगों से भिक्षा मांगता है और निवेदन करता है कि आप देने योग्य हैं तो माँ को भोजन दीजिए। नाश्ता दे सकते हैं तो नाश्ता, के आज आपकी ओर से माँ को नाश्ता। आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए, पुण्यतिथि आए, पूर्वजों की सहयोग कीजिएगा। यहां पर माँ को आप रात्रि का एक गिलास दूध बंटवा सकते हैं। इतनी सेवाओं के बाद भी देखो, यहाँ कोई एक बालक मेरे पास आया, बोला गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी बहन का विवाह कैसे होगा? हमने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी बहन सो हमारी बहन, ले आना, धूमधाम से तुम्हारी बहन का विवाह करेंगे। तो देखो आज ये विवाह यहां इनमें से एक लड़के का नाम है सचिन। सचिन कौन है आप में से? आप। ये सचिन जी हैं। इनके पिताजी रामवीर कश्यप जी, माइक ले आना। रामवीर कश्यप जी हैं इनके पिता। क्या नाम है आपका? सचिन। और आपके पिताजी का? रामवीर। क्या करते हैं पिताजी? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी। मजदूरी करते हैं। ये मजदूरी करते हैं। आपकी माँ कहाँ है? उन्हों की डेथ हो गई। माँ नहीं है। ये बच्चा है, इनकी माँ नहीं है, पिता है, रिक्शा चलाते हैं, ये मजदूरी करते हैं और अपना कमा के अपना जीवन का गुजारा करते हैं। आज इन बेटियों के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिला और इनका खूब बढ़िया धूमधाम से विवाह होगा। आप खुश हैं? हाँ। तो अपनी होने वाली धर्म पत्नी का ख्याल रखोगे? बिल्कुल। शराब तो नहीं पीते? ना। नशा तो नहीं करते? नहीं। नशा नहीं करना। ये मजदूरी करने वाले भक्त हैं। यदि हम और आप इनके काम आ गए तो हमारे लिए यही तो पुण्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी किसी एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह करने में हाथ आगे जरूर बढ़ाइएगा। बेटी से बात कराओ। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। इनके पिताजी भी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने वाले उनको कर्जा ना लेना पड़ा। बेटी के विवाह में ना देखो, गरीब आदमी तो 20, 25, 50 हजार भी कर्जा लेना तो कई सालों में चुका पाएगा और उसका ब्याज। और तो इन गरीब परिवार के पिता और माओ को कर्जा ना लेना पड़े, हम किसी के काम आ सकते हैं। तो ये दास इस भाव से इन बेटियों की सेवा करता है। और आगे आप भी सहयोगी बनिएगा और बेटियों के विवाह में, आज 2 बेटियों का विवाह है, 3 होना था पर कारण बस 2 हो रहे हैं। 30 तारीख को पुनः 5 बेटियों का विवाह संभव है। आपका क्या नाम है? दिनेश। क्या? दिनेश। दिनेश। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए। अच्छा, पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है इनके। और माँ? माँ घर पर है। माँ क्या करती हैं? कुछ नहीं, मजदूरी। मजदूरी। आप क्या करते हैं? मजदूरी मैं करता हूँ। इनकी माँ भी मजदूरी करती हैं, ये भी मजदूरी करते हैं। इनके पिता नहीं है। पिता नहीं है तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हम सब माता पिता बन के जिम्मेदारी करें, किसी के काम आए। यही सेवा है समाज की। बहन से बात कराओ। आपका क्या नाम है? संजना। संजना। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा, पिताजी। दोनों के, लड़का लड़की के दोनों के पिताजी नहीं है। तो आपकी माँ? माँ मजदूरी करती हैं। मजदूरी करती हैं।
आप क्या करती हो बेटा? कुछ नहीं करती हूँ। इनकी माँ मजदूरी करती है। सोचिए कि इनकी माँ जिनके पास पति ना हो, जिस बेटी के पास पिता ना हो, अकेली माँ मजदूरी करके कैसे गुजारा करती होगी, आप समझ सकते हैं आज की महंगाई में। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जितना हो सकता है इन बेटियों के लिए धन धान्य आया हुआ है, और भी जितना हो पड़ेगा अभी विवाह में इन्हें देकर के यहाँ से विदा किया जाएगा, ताकि हमारी बहन बेटियां ये, अब देखो यहाँ से विवाह हो जाने पर क्या हुआ, इनके घर के सारे खर्चे जीरो हो गए। बारातियों को भोजन की व्यवस्था यहीं हो गई, सब प्रकार की व्यवस्था यहीं हो गई। घर पे आदमी टेंट भी लगवाता, बारातियों को भोजन भी कराता, फिर भी कम से कम भी 25-50 हजार का खर्चा तो होता ही है। बोलो हाँ, कितना भी कम करे व्यक्ति, 50 हजार तो कहीं नहीं गया। अब इन बेटियों के माता पिता के 50 हजार भी बच जाएं, और धन धान्य भी, अब सब बेटियों के लिए सोफा है, अलमारी है, और कूलर की व्यवस्था है, और बहुत सारा सामान जो जो बन पड़ा, थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, सब तरह से जो एक बेटी को एक पिता और एक भाई कर सकता है, वो सब कुछ करने का भाव ये दास का। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बनिएगा। आप सबके सहयोग से यहाँ बेटियों का विवाह होता है, वृद्ध माओं की सेवा होती है, और आगामी 30 तारीख को फिर बेटियों का विवाह है। कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाए हैं,